जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं? हाँ, हिट मार दूंगा कॉकरोच 20 मिलियन कॉकरोच को खोजने आया हूँ। समझ लो विजय, 20 मिलियन कितने 20 मिलियन कॉकरोच को खोजने आया हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में जेसीबी चलती है ना, जब गड्ढा खुदाई होती है तो 1000 लोग देखने के लिए खड़ा हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? हाँ, गांव में जब झगड़ा लड़ाई होता है तो 500 लोग देखने के लिए खड़ा। यहाँ पे कितने आए? 200 लोग। कितने? और वहाँ तो 21 मिलियन फॉलोवर्स हैं। हाँ, तो 21 मिलियन में 200 माइनस कर दो, बाकी जो हुए उसको फेक कैटेगरी में डाल दो। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि नीट पेपर जो लीक हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेना चाहिए, लेकिन मैं कहूँ कि धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, मोदी की सरकार गिरा दूंगा, तो ये नहीं चलेगा। भारत को बांग्लादेश बना दूंगा, भारत को नेपाल बना दूंगा। समझ रहे हो? जेनजी आंदोलन जो नेपाल में हुआ, समझ रहे हो? अब ये कह रहा हूँ कि ये जेनजी आंदोलन जो है, ना राहुल गांधी का समर्थन है, ना कोई केजरीवाल आ रहा है खुल के सपोर्ट करने, ना अखिलेश आ रहे हैं, ना तेजस्वी आ रहे हैं, ना ममता आ रही है। उसका तो कहानी खत्म, वो अंडा खा रहा है उधर, समझ, अंडा फूट रहा है उसके ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये जेनजी को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक जेनजी आज आया है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आया है। आए नहीं अभी तक? आए नहीं, पहुँचे नहीं, खत्म हो गए। अरे आ गए, वो चुपके आ गए। मैं कह रहा हूँ कि जेनजी, जो देश के जेनजी असली, वो देश के साथ खड़े हैं। जो देश के जेनजी है वो धर्म को बचाने के लिए खड़े हैं। जो देश के जेनजी है वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो देश का असली जेनजी है वो देश के साथ खड़े हैं, और ये जो है वो नकली जेनजी है। जेनजी के साथ साथ तमाम हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हैं और वो कह रहे हैं कि आज मैं भी कॉकरोच। हाँ, वो कल लेके आए हैं वृद्धा पेंशन 80 साल की उम्र में, और यहाँ आके बोल रहे हैं कि मैं भी जेनजी हूँ। क्या? मैं भी जेनजी हूँ। और सबसे बड़ा राहुल गांधी जेनजी, वो उन्होंने तो समर्थन किया नहीं इसको। वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। अब सोचो कि घर में अगर कॉकरोच हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हिट मारते हैं ना। हिट नहीं मारोगे तो वो कॉकरोच रात में आपके खाने में चला जाएगा। कॉकरोचों का कहना है, मतलब इस पार्टी का कहना है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों नहीं, बिल्कुल, वो तो राहुल गांधी भी बचा रहे हैं खाली संविधान लेके। मुझे अब क्लियर करना है डाउट कि फिरकी कौन ले रहा है? फिरकी कौन ले रहा है वही तो बताओ ना। फिरकी राहुल जी कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, ममता कह रही कि हम बचा रहे हैं। अब एक नया और बचाने वाला आ गया, जेनजी, ये कॉकरोच। अब ये कॉकरोच कह रहा है कि सीधा अमेरिका से आए हैं बचाने। हाँ, ये अमेरिका से आए हैं, वहाँ के एजेंट हो सकते हैं। अमेरिका से आए हैं ये संविधान बचाने का भारत में। समझ रहे हो? मतलब 7 समुंदर दरिया उस पार जो है, इनको लगा कि भारत में जो है संविधान खतरे में है। अगर खतरे में संविधान रहता तो इनको परमिशन नहीं मिलता। क्या बात लोगों को? यही है। तो वहाँ संविधान खतरे में नहीं है, वहाँ पे संविधान खतरे में नहीं है। अच्छा चलो, घटना हुई अभी दिल्ली में, आग लगी मालवीय नगर में, ये जेनजी वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। बिल्डिंग गिर गई साकेत में, ये जेनजी वहाँ नहीं गए। समझ रहे हो? तो न्याय आखिर मिलेगी कहाँ? तो न्याय मिलेगी एआई से। ये जंतर मंतर पे आएंगे और अंडा बिरयानी लेके अंडा बिरयानी खाएंगे, और इनको न्याय यहीं से यहीं चाहिए। कह रहे हैं कि देश के खिलाफ और देश में जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत करप्शन तो बहुत हो रहा है। करप्शन इतना हो रहा है कि इनको आज करप्शन दिख गया यहाँ पे, इनको यहाँ पे करप्शन दिख गया, लेकिन पिछले 70 साल की ये करप्शन नहीं बात नहीं करेंगे। जहाँ पे मोदी की सरकार नहीं है, इनको पंजाब में करप्शन नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? ये पंजाब में न्याय नहीं मांगेंगे, ये मांगेंगे दिल्ली में जहाँ पे भाजपा की सरकार है। समझ रहे हो? इनके पास 2 चश्मा है, एक चश्मा कांग्रेस वाला और एक चश्मा इनका कॉकरोच वाला। तो अगर करप्शन हो रहा है तो सब जगह हो रहा होगा ना, कि खाली मोदी की सरकार में, मोदी की जहाँ पे सरकार है जिस राज्य में वहीं पे हो रही है करप्शन आज से पहले। और कह रहे हैं कि अमेरिका से आए नहीं, इनको अमेरिका से भगाया गया है। साथ साथ आजादी के नारे भी लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कन्हैया भी लगाता था, आजादी 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 टुकड़े गए। मैं कह रहा हूँ कि इनको कौन सी आजादी चाहिए? आज तक इनको आजादी नहीं मिली। आजादी अब इससे ज्यादा क्या हुआ कि जंतर मंतर पे आके जो है, जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो? पुलिस ने एक भी किसी को डंडा नहीं चलाई, ना पानी का बौछारा चलाया। समझ रहे हो? ना पानी की बौछारें चलाई, ना डंडा चली। अब इससे बढ़िया आज़ादी क्या चाहिए? अगर यही आज़ादी चाहिए तो पंजाब में कल धरना प्रदर्शन करके देख लो कॉकरोच पार्टी। पंजाब में देख लो, तेलंगाना में देख लो, केरला में देख लो। केरला में जाओगे तो सीधा खचक। हाँ, समझ रहे हो? वहाँ तो चेंज ही हो जाता है, बोली ही चेंज हो जाएगा। तो अगर ये करप्शन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो सभी सरकार से मांगो ना, कि एक खाली मोदी जी से मांगो। मोदी जी से पर्सनली तो कोई दुश्मनी है नहीं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जेनजी आए हैं, वो 80-80 साल के जेनजी है। अभी चाचा देखिए जेनजी है, ये चाचा जेनजी है। अच्छा चाचा अब चाचा जो है, अब चाचा जी जो है, चाचा के अभी पोते भी होंगे। पोता घर में बैठा है, पोता कराए कि दादाजी मोदी जी
अब की बार। दादाजी कह रहे कि नहीं, मैं जेएनजी हूँ, मोदी से इस्तीफा मांगूंगा। समझ रहे हो? तो मैं अब मैं क्या कि विदेश में बैठे हुए भी भारतीय युवाओं को आज भारत की फिक्र है। एक तरफ अभिजीत दिपके हैं, वो कह रहे, वो आए हैं अमेरिका से। एक तरफ ध्रुव राठी हैं जो जर्मनी से कहते हैं कि प्रोटेस्ट में जाइए गुलाब लेकर। सुबह सुबह ध्रुव राठी का फोन आया है। समझ रहे हो कि गुलाब लेके जाओ, फिर वो क्या लेके जाओ, डेयरी मिल्क लेके जाओ, हाथ में पोस्टर लेके जाओ ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, है ना। गलत हुई है। नीट का पेपर जो है हुआ क्यों, इसमें कितने लोगों ने पूछा कि नीट का जो है घोटाला हुआ कैसे, पेपर लीक हुआ कैसे, है ना। वो बातें हुई नहीं। बातें हुई क्या, मोदी की सरकार, आज़ादी 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 आज़ादी, बस वही खानी शुरू हुई, खत्म हो गई। हाँ, इसी के साथ साथ कल केजरीवाल ने भी इसी बात को कहा कि जब तक जरा जेनजी जो है वो सड़कों पर नहीं निकलेगा, देश को नहीं बदला जा सकता संविधान। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब यहाँ हो गई, यहाँ तो इन्होंने मांग लिया आज़ादी। अब कल पंजाब पुलिस ने लट बजाया है युवाओं पे। कौन से युवाओं पे? जो नौकरी की मांग कर रहे थे, जो एग्जाम की मांग कर रहे थे। तो अब ये कॉकरोच पार्टी क्या पंजाब जाएंगे? पंजाब भी जाना चाहिए कि नहीं? अब पंजाब, ये वाला पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान वाला पंजाब की नहीं। ये बगल में 200 रुपये का टिकट लेके 2 घंटे में पहुँच जाएंगे पंजाब। तो अगर न्याय मांग रहे हैं, अगर घोटाला पे ये कर रहे हैं, तो इनको पंजाब भी जाना होगा। समझ रहे हो आप? पंजाब भी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली में आए और आज़ादी आज़ादी मांग ली, अंडा बिरयानी खा ली और चले गए। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर हिट तैयार है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आप कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो तभी तो 20 मिलियन से सीधा 200 पे। हाँ, कहाँ 20 मिलियन से सीधा 200 पे आ गए। अब 5000 तो आप लोग पहुंच गए। हाँ, असली जंजी तो आप लोग हैं। तो 20 मिलियन में 200 आए और आप लोग जो है कि 5000 पहुंच गए। अब कल को ऐसा ना हो कि ये लोग बोले कि मीडिया वाले आके हमारा अंडा बिरयानी खा गए। हाँ, समझ रहे हो? अब आप लोग आपस में खेलो। फ्लॉप है ये प्रोटेस्ट, ये खत्म, कहानी खत्म। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय। केजरीवाल दिल्ली से गया, वैसे इनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हम भी ये खत्म है। इनसे पूछो आए कहाँ से हैं ये, इनसे पूछो ये आए कहाँ से हैं ये, और इनकी हैसियत क्या है। ये कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ही है। हाँ ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई बात नहीं है। आप साधारण रूप से प्रोटेस्ट करिए, जो आपका नियम है, आप नियम को बरकरार रखिए, नियम के खिलाफ मत जाइए। कुछ कहेंगे सर? यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर 21 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सड़क पे जो है वो आपको लग रहा है कि कितने फॉलोवर्स हैं? मैडम, हमारी सीधी बात है, गांव देहात के लोग हैं। हमारा विरोध ये है जो देश के खिलाफ है। इनके प्रवक्ता ने ये कहा कि भाई अगर हमें रोका गया, हम पुलिस पे बिल्कुल लाठीचार्ज करेंगे, स्प्रे लाएंगे, लाठी डंडे लेके आएंगे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सोच है इन लोगों की? ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। बिल्कुल वोट आ रहे हैं, प्रवक्ता भी है और ये कहते हैं कि देश के टुकड़े करने वाली गैंग इनके साथ है। तो फिर हम कैसे कह लें भाई ये जो है एक सही मांग कर रहे हैं या राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है। जितना भी एंटी मोदी जी और जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे चाइना हो गया और बाहर के जो देश है, उन लोगों का जो फंडिंग है, जो सहयोग है, अभी मैं देखा या केजरीवाल के लोग, पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, या कांग्रेस के लोग भी है, यहाँ तक कि वो टिकट जो डकैत है उसके लोग भी आए हुए हैं। 300 रुपए वाले भी आए हैं, 300 रुपए वाले भी आए। मैं तो क्या ये खुल के आवे, इनकी औकात पता चल जाएगी कि कितनी ताकत है। जो इतना तो मोदी जी अगर एक बार कॉल करते हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ बिल्कुल कॉकरोच की जो पैदा करने वाली अम्मा है वो भी दिखाई नहीं देगी। कह रहे हैं हम भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, देश का लोकतंत्र बचाने। अजी लोकतंत्र कैसे बच रहा है? ये लोकतंत्र बाद दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज की अपील कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज की, कंडे की अपील कर रहे हैं। वो लोकतंत्र है क्या ये? आप बताइए। चलो ये सवाल आपसे है हमारा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ वो अर्बन जो नक्सलाइट होते हैं ना, जो राष्ट्र के खिलाफ हमेशा रहते आए हैं, जैसे जेएनयू वाले, वो सारा वो चीज है। ये क्या लग रहा है ये जो आंदोलन है आपकी नजर में फ्लॉप हुआ है या देश विरोधी है? ये हम ही लोग फ्लॉप कर देंगे मैडम, हमें आज्ञा नहीं है पीछे से आने गाड़ियों में। हम भी लोकतंत्र लेकर आए हैं, लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र लाए हैं जो बस अब कह नहीं सकता हूँ मीडिया आपके सामने। मैडम जी
ये वो लोग हैं जो 6-6 महीने पे जेएनयू में थक जाते हैं और फिर यहाँ पे निकलते हैं मोदी जी को गाली देने के लिए। 2014 में ना मोदी जी को हिलाने के लिए नहीं लाए हैं हम देश को। अखंड भारत का सपना लेकर के आए हैं हम लोग, अखंड भारत का। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी हर दिन दुकान खोल के आती है और जाते रहती है। ये पूरा प्रदर्शन फ्लॉप है। वहाँ पे आप जाकर के नारे सुनिए उनके, भीम आर्मी पार्टी जिंदाबाद। अब भाई तुम भीम आर्मी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाने आए हो या अपने आज़ादी के लिए आए हो? आज़ादी तो इनको लग रहा है 2014 के बाद छिन गई है। ये तुम आज़ादी समझ लो कि यहाँ पे आज तुम प्रदर्शन कर रहे हो। अगर आज़ादी नहीं होती तो अब तक यहाँ पे लठ यात्रा चालू होती, ठीक है, हम और चालू रहते, ठीक है। तो ये इस बात का मान करके चलिए। फंडिंग कुछ नहीं है, हम तो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये मैडम ये अमेरिका वाले और ये जो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं ना, ये सोच रहे हैं कि एक अमेरिका से आए हैं अभिजीत दिपके तो। बिल्कुल ये पैसा लेकर के आए हैं कि जाओ थोड़ा इंडिया को हिलाओ। अगर इंडिया हिलेगा तभी तो हमारा कुछ काम होगा। हमारी सरकार, वो जो बेचारा राहुल गांधी और हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, उनका तो क्या कहना। वो मतलब एक सीरियल आया करता था हमारे यहाँ पर शक्तिमान, उसमें एक महाराज किल्विस आया करते थे, बिल्कुल उसी के तरह है। और एक वहाँ पे एक और किरदार था डॉक्टर डैंग का। वैसे तो वो सीधा रहता था, लेकिन बाद में उसके है ना कैरेक्टर अलग ही दिखाई देते थे। अभी ये केजरीवाल जी को 20 से 22 सीट जो दिल्ली में मिली है ना, अगले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देगी दिल्ली की जनता। हाँ जी, और निगम पार्षद तो अगली साल ही है। ये बताओ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर समर्थन मिला जनता कॉकरोच जनता पार्टी को, वैसे जमीन पर क्यों नहीं दिखा? ये मैडम कोई समर्थन नहीं है। आपको भी ये बात पता है कि सोशल मीडिया की बहुत सी ताकतें विदेशों के हाथ में है। पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं और देश अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश हैं, नेपालीज हैं, तो ये उधर के लोग हैं। हमारे देश में इनके साथ कोई नहीं है। भैया ठीक है, आपके साथ अगर आपका नुकसान हुआ, आपके बच्चों का नुकसान हुआ है, आप बिल्कुल जाइए, उनसे बात करिए सरकार से। सरकार क्या दरवाजे बंद करके तो नहीं बैठ गई है। सरकार ये कह रही है कि आकर के हमसे बातें करो, हमें समझाओ कि हाँ जी क्या बात हुई, कहाँ से आप कहाँ फेल हो रहे हो। कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का नाम लेकर राजनीति की जा रही है और अपने आंदोलन को और पार्टी को बढ़ावा। बिल्कुल मैडम जी, स्टूडेंटों के ही आड़ में जेएनयू का धरना प्रदर्शन चल रहा था, शाहीन बाग चल रहा था, आपका ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी चल रही थी। इतना ही केजरीवाल जी, इतना ही अगर स्टूडेंटों के समर्थन वाले हैं तो कल वहाँ पंजाब के भीतर में लाठी तंत्र क्यों चलाया वहाँ पे?